बच्चे लोग जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, देखिए वो वीडियो में लेके आ गया। आज था सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम और आज पेपर था एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग का मैं पेपर रिव्यू लेके आया हूं। अब ये जो पेपर आया है ये कैसा आया है, फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भैया आप फटाफट डिस्कस करना, किंतु आप बताओ आपको क्या लगता है कि पेपर डिफिकल्ट था कि पेपर बहुत इजी था। देखो पेपर एकदम मॉडरेट था, स्टैंडर्ड पेपर था, कोई खराब पेपर नहीं था। किंतु हैट्स ऑफ उन बच्चों को जो लोग आज एग्जाम दिए, क्योंकि पेपर मेरे को देख के समझ में आ रहा कि बहुत लेंदी था। अगर कोई बच्चे का स्पीड कम था तो ये पेपर फिनिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही है। अगर आप कहीं भी क्लासेस लिए तो आपको सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे, क्योंकि सब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से क्वेश्चन थे। अगर आप लोग मेरा रिवीजन सीरीज किए थे तो वहां पर आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस। एग्जाम डे के पहले दिन मैंने जो क्लास लिया था उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन तो कॉमन ही आ गए। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, किंतु भयंकर लेंदी था भाई साहब, भयंकर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में आया क्या क्या चीज था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज आया था। तो मैं आगे बढ़ा, सबसे पहला जो मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमेशा आता है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से दिया था। इसके अंदर जो दिया हुआ था कि ये बताओ कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये वाला पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है आप लोग से एग्जाम में, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बोल रहा है जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले अभी 3% बना रहे हैं लोग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज क्रिएटेड 3% टिल 31 मार्च 20 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। अब चाह रहा है कि इसको 4% बना देगा। तो ये क्या है? ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब उसके बाद आपको बोला देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 मैनेजमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम इन प्लेस ऑफ ad hoc ex gratia। तो बताओ ये क्या है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया 5 नंबर का, पर उसके दे दिया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया है वो AS22 से एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया। AS22 का देखो ना, डेप्रिसिएशन एज पर ये है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है। ये आपको पूरा AS22 का क्वेश्चन उठा के दे दिया, ठीक है ना। देखो एज पर AS22। तो ये क्वेश्चन भी क्या था? एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं डाला। सारे एडजस्टमेंट्स पुरानी एडजस्टमेंट्स ही दिए हैं। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया था, देखो यहां पर अच्छा वो ईपीएस का क्वेश्चन दे दिया। ईपीएस निकालने का क्वेश्चन दे दिया। देखो प्रोवाइडेड ये डेटा दे रखा है और इसके बाद आपसे देखो बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मांग रहा है एज पर AS20। तो एक AS20 का क्वेश्चन भी दे दिया यहां पर। चलो ये क्वेश्चन भी ठीक लग रहा था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। इसके बाद आपको दिया MN लिमिटेड ऑपरेट्स इट्स बिजनेस वेरियस सेगमेंट्स, इट्स फाइनेंशियल इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन दे रहा है। और दे के आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से क्वेश्चन पूछा है। ये भी फिर एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन मुझे नजर आया। मैं देखता हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कौन से थे, हम लोग उसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया, देखो बैलेंस शीट ऑफ पर्पल लिमिटेड बोल के कुछ लिखा है यहां पर। भैया आपके क्वेश्चन में इतना दाग है, हाँ किसी बच्चे से मैंने लिया था तो उस बच्चे ने शायद कुछ दाग वाग कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका, ओ माय गॉड कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन पूरा कितने मार्क्स का था आप ध्यान दिए? आप ध्यान दिए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। और क्या भयानक बड़ा क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें कुछ नहीं था, देखो प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम 6% टू 8%। तो क्लास ही चेंज हो गया था, तो क्लास ही चेंज हो गया था, तो इसमें बोला टोटल रिटर्न सेम रहेगा। तो 6% पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू नया वाला 8% प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद इक्विटी शेयर का वैल्यू को 8 रुपया बना दिया, तो पुराना वाला 10 डेबिट टू नया वाला 8 टू कैपिटल रिडक्शन। तो सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शंस ही हैं। अरियर और डिविडेंड को बोलता है कैंसिल कर दो, तो डिविडेंड अरियर कैंसिल करने के लिए तो कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। द डेबिट बैलेंस ऑफ गुडविल इज रिटन ऑफ, वो राइट ऑफ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन था बहुत इजी, किंतु अगेन क्योंकि बहुत लेंदी था, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या बोला था, जर्नल एंट्रीज बनाने बोला था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला था और बैलेंस शीट। लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। अगर आपने डे बिफोर एग्जाम मेरे साथ अगर क्लास किया था, ऐसा ही एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैंने भी कराया था, जिसमें मैंने सारे एंट्रीज कराए थे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट।
ठीक है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन इजी था मगर बहुत लेंदी था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा है भैया इसके अलावा, वो देखो यार, ये तो परोस के दे दिया। ये आपका होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन से क्वेश्चन पूछा है। आप देखो सिंपल सा यहां पर आपको डेटा दे रखा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है एच लिमिटेड अक्वायर शेयर्स ऑफ एस ऑन 1 जुलाई, बैलेंस ऑफ पीएल आपको दे दिया क्योंकि यहां पर अब ये टाइम एडजस्टमेंट होगा, मार्च है जुलाई है, टाइम एडजस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट है, और आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया। भैया इससे आसान क्वेश्चन दे नहीं सकता था, और ये 15 नंबर का, ये झटपट करने वाला क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं दिया यार। कितने एडजस्टमेंट्स आप लोग पढ़ रखे हो, डिविडेंड का एडजस्टमेंट्स पढ़ रखे हो, बोनस शेयर का एडजस्टमेंट पढ़ रखे हो, फिक्स एसेट का, एबनॉर्मल लॉस का, स्टॉक रिजर्व का, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एकदम सिंपल फेंक दिया, बस सिंपल डेटा दिया, बोलता है सजा के दे दो। तो मेरे ख्याल से ये इजी था। ये देखो, ये आपका एनबीएफसी से क्वेश्चन दिया था, फिर एक तो 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन। अगर आपने रिवीजन सीरीज जो हमने किया था उसमें क्या हुआ, तो मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सी वाला सम कराया था, ये एनबीएफसी का था। इसमें क्लासिफाई करना था आपको कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा सब स्टैंडर्ड है, कौन सा डाउटफुल है, कौन सा लॉस एसेट है, ये क्लासिफाई करने वाला सम था। तो ये देखा हुआ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का सिंपल सम है। मैं तो बोल रहा हूं सम्स आप जो भी देख रहे हो ना, सब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठा के दिया, एकदम एकदम कट कॉपी पेस्ट दिया, थोड़ा मोड़ा फिगर उधर उधर किया, बाकी कट कॉपी पेस्ट। किंतु जो सम्स के जो साइज है वो बहुत टाइम टेकिंग सम्स थे। इसके अलावा देखो कौन सा सम दिया है, ये देखो, ये सम बहुत अच्छा वाला सम दिया है सर। ये अच्छा में क्या दिया है सर, आपको पार्टनरशिप से दिया है सम। यहां पर आपका पार्टनर का डेथ हुआ है, उसका कहानी सुना है, ये भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का सम है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होता बैक में, उसमें ये वाला सम दिया हुआ था। तो उसके साथ आपको डिसोल्यूशन डाल दिया वापस से। ये सम एक बड़ा सारा सम था सर, ये सम बहुत अच्छा सम था। तो जो बच्चा लोग ठीक से रिवाइज करके ये क्वेश्चन वो उतार पाया होगा। ये डिफिकल्ट सम था, इसमें काफी सारे कैच हैं इस सम में, तो बढ़िया सम था सर ये वाला भी पार्टनरशिप का। इसके बाद बोला डिफरेंशिएट ऑन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म विद एलएलपी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। अलग अलग सिचुएशन में क्या डिफरेंस है आपसे मांगा था पार्टनरशिप में और एलएलपी में। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कभी, किंतु इंस्टीट्यूट पूछ लिया है, चलो ठीक है, मतलब अब से इस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपको बैंकिंग कंपनी से पीएल अकाउंट बनाने का एकदम साधारण सा सम दिया है, और ये वाले सम भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही सम दिया है। मैंने बोला इंस्टीट्यूट ने कोई नया सम नहीं दिया, ठीक है ना। बैंकिंग कंपनी का सारा दे दिया, देखो इंटरेस्ट अर्न्ड है, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, एनपीए वाला, ये देखो ये देखो, ये सारा इसकी, ये सारा आपको बस क्लासिफाई करना है। शेड्यूल 13, 14, 15, 16 एंड प्रोविजन, बस यही देखो नीचे ये सारा डेटा दिया है, बस आपको क्लासिफाई करना है कौन से शेड्यूल में जाएगा। और इसके बाद ये प्रोविजन बनाने के लिए दे दिया था, देखो प्रोविजन बनाने के लिए चार्ट दे दिया, ये प्रोविजन बन जाएगा। और सिंपली आपको यहां पर बैंकिंग कंपनी का क्या बनाने बोला है, ये पीएल बनाने बोला है। ऑब्वियसली पीएल बोला है तो शेड्यूल बोलेगा ही, और साथ में बोला है प्रोविजन भी बना के दिखाओ। प्रोविजन बनाना है, पीएल बनाना है, इतना पूछा है, प्रोविजन तो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा। बढ़िया सम था। ये वही बात है, ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड सम था, पूरा फॉर्मेट ओरिएंटेड है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड सम है। सम निहायत इजी सम, अगर आप देख रहे होंगे, जो बच्चे देख रहे हैं ये जानते हैं, जो लोग एग्जाम दिए होंगे, कि भैया ये भी कोई खास टफ सम नहीं बनाया इन्होंने। इसके बाद और क्या दिया देखो, तो इसके बाद देखो एक लिक्विडेशन से बढ़िया सम दे दिया। अब आपको यहां पर लिक्विडेशन में क्या बोला है, प्राउड लिमिटेड इज बीइंग वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल, ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैज बीन चार्ज टू कंपनीज बैंकर, बैंक में के साथ चार्ज किया हुआ है। टू हुम कंपनी ओज 10 करोड़, जिसको 10 करोड़ रुपए देना है। कंपनी ओज द फॉलोइंग अमाउंट टू अदर्स ड्यू टू वर्कर्स, वर्कर को जो ड्यू है, कुछ नहीं बोला तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मान लो। टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, कुछ नहीं बोला तो 12 महीना के अंदर मान के प्रेफरेंशियल मान लो। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 द अमाउंट ईच काइंड ऑफ क्रेडिटर इज लाइकली टू गेट if the amount realized by official liquidator from the secured asset and available for distribution amount to creditor is इतना रुपया। 8 करोड़ रुपया मिला है, तो बोल रहे कैसे बांटेंगे, तो भैया आपको सीक्वेंस दिखाना पड़ेगा, किस सीक्वेंस में बांट रहे हैं, किसको किसको कितना मिल रहा है। तो आप सिंपल लिक्विडेशन अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो इसको, या फिर आप स्टेटमेंट बना के भी दिखा सकते हो। ये वाला काम तो यहां पर हो गया।
इसके बाद और क्या क्वेश्चन था, देखो जी देखो, क्वेश्चन नंबर 6A में यहां पर फिर से एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिया। अब ग्रुप 2 का पेपर में तो एक 20 नंबर का अकाउंटिंग पूछता ही है और साथ में 10 नंबर का कहीं पर चिपका के पूछता है, तो 5 नंबर का यहां पर और पूछ लिया। क्या कौन से AS9 से, इंडिकेट इन ईच केस whether revenue can be recognized and when will it be recognized, delivery is delayed by buyer's request but the buyer takes title। तो जब बायर का रिक्वेस्ट होता है तो भैया AS9 बोलता है रिकॉग्नाइज कर लो। इंस्टॉलमेंट सेल है, इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर बस वही होगा कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाइफर्केशन दिखाना है। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट, इंश्योरेंस एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट कमीशन। सम ये जो दिया है सम नहीं, हम बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये काफी इजी वाला दे दिया। फिर से ये जो लोग पढ़ रखे हैं AS9 जानते हैं भैया AS9 में कुछ है ही नहीं, कैसे कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है उसका बात है, कितना करना है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है। तो ये एस का क्वेश्चन था। ओहो, फिर देखो ये तो 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला ना एक तो दिया 5 नंबर का, फिर उसके बाद क्या है, ये बैलेंस शीट दे रखा है सिंपल सा। देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये देखो सर बाई बैक से दे दिया, बाई बैक का कुछ नहीं, बस बोल रहा है तुमको 25% शेयर ये लोग बाई बैक करना चाह रहा है 15 रुपए में, 10 का शेयर 15 रुपए में, ठीक है ना, और तुमको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने बोल रहे हैं। तो गिना चुना वो 4-5 तो एंट्री वही करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम एंड बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर तुम्हारा CRR बनाने का एंट्री करना पड़ेगा, रिजर्व टू CRR, फिर प्रीमियम एंड बाईबैक राइट ऑफ करने का, फिर एक पेमेंट का, 4 एंट्री में खत्म। कोई बैलेंस शीट नहीं था। हाँ नैरेशन जरूर लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अरे ये वही वाला क्वेश्चन है ESOP का। ये मैंने जो लास्ट एग्जाम के पहले दिन मैंने रिवीजन लिया था उसमें कराया था। देखो ये वही वाला क्वेश्चन, वो जो 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बोले थे उसमें से देखो आ गया, यही वाला उठाया था मैंने, बोला था देगा तो कंडीशनल वाला ही देगा, तो कंडीशनल वाला दे दिया। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी ठहरा। मैं तो बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल्स उठा के दिया है, पर इतना लेंदी। अब सोचो ये क्वेश्चन 5 नंबर का दिया है, अब इसमें 3 साल का स्टोरी है। अब 3 साल का अगर स्टोरी है, इसको एंट्री करने में तो टाइम लगेगा। सम इजी है तो क्या हुआ, बात समझ रहे हो। हाँ जी, और उसके बाद और क्या बोल रहा है देखो आगे, ये देखो ये तुम्हारा प्रोविजन का सम दे दिया AS29, ये सिचुएशन दे दिया तुम्हारा यहां पर, और देखो AS29 से क्वेश्चन पूछ दिया प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा। वही असर्टेन द अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लॉस एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज वाला AS है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर वापस से AS का क्वेश्चन आना ही था एक तो। इसके बाद देखो एकदम इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से, वही एमलगमेशन से PC का सम दिया है। अब उसमें 2 पार्ट पूछ लिए, एक तो थ्योरी पूछ लिया कि परचेस कंसिडरेशन का डेफिनेशन लिख के बताओ। PC किसको बोलते हैं, PC इज पेड बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ओन कंपनी इन एनी फॉर्म हो सकता है, तो वो वाला आपको लिखना है। PC 2 तरह से निकाल सकते हैं, नेट असेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, वो पूरा लिख के बताना है। और फिर सिंपल सा आपको नेट पेमेंट मेथड में ये PC निकाल के देना है। तो ऑल इन ऑल अगर आपने लोग पेपर देखें तो हमने जो डिस्कस किया, कवरेज बहुत बढ़िया है। इंस्टीट्यूट ने कोई खास चैप्टर छोड़ा नहीं, सारे चैप्टर को छू के गया है। क्वेश्चन सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है। तो मैं हमेशा चिल्लाता हूं कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ। जो लोग मेरा रिवीजन सीरीज किए थे याद करो, मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल के बैठा था आपके साथ, एक एक सम, ये सारे सम हमने कराए हैं। तो जो बच्चा वो किया होगा रिवीजन सीरीज, उसको तो एकदम मक्खन जैसा पेपर लगा होगा। और मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था पेपर लेंदी आता है, लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस करना, वही हुआ, पेपर भयंकर लेंदी दिया। 3 घंटे में ये पेपर खत्म करने के लिए, मतलब वो जिस सेकंड से हुआ है ना, उस सेकंड से लिखना चालू करना था, मुंडी उठाने का टाइम नहीं होगा आपके पास, और खत्म करना पड़ेगा सर टाइम पे। और थोड़ा भी इधर उधर टाइम वेस्ट किया होगा अगर आपने, ठीक है ना, या थोड़ा भी स्लो लिखा होगा, तो पक्का आपका कुछ ना कुछ पेपर में छूट गया होगा। तो ऑल इन ऑल सर समरी इतना है कि पेपर वॉज वेरी स्टैंडर्ड पेपर, ऑल द क्वेश्चंस वेर फॉर ICI मॉड्यूल ओनली, बट द पेपर वॉज वेरी लेंदी। तो भैया जो बच्चे लोग मान लो अगले बार एग्जाम देने वाले हो, अभी तक दिए नहीं हो, तो उनको सीख मिल गया, सर पेपर लेंदी आता है, ये कोई नया बात नहीं इंस्टीट्यूट लेंदी पेपर बना रहा है, बस लेंदी पेपर आता है तो इंस्टीट्यूट दे दिया। तो बस आप लोग बाकी नए बच्चे जो लोग एग्जाम देने वाले हो आगे जाके,
प्लीज लिख लिख के सारे सम्स प्रैक्टिस करो। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशंस है और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पीछे दिया हुआ रहता है चैप्टर के, उसको अच्छे से करके जाना। उसी से आप देखोगे 70 से 80% कॉमन तो वहीं से मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर आपके मन में और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मन में कोई भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। जैसे मैं टाइम निकाल के मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपके कोई अगर दोस्त लोग चाहें कि भैया रिव्यू देखना, तो उनको मेरा रिव्यू आप फॉरवर्ड कर दो, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का फायदा उठा यार। तो ठीक है, बस इतना ही, फिर अगले दिन और मिलते हैं। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उसका भी फायदा उठाना आगे जाके। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।